जो गर्मी पड़ने लगी है आजकल, मई में यह हाल है, समझ में नहीं आता कि जब जून आएगा तब क्या होगा। तपती गर्मी, हे भगवान, इतनी तेज धूप, हे प्रभु, कोई निकल जाए तो वो जल जाए धूप में। ऐसी धूप होने लगी है आजकल। ये तो अच्छा है कि मुझे भैया एसी में ही बैठे रहना है। हाँ, बेटे से कहकर एसी लगवा लिया है अपने कमरे में। अब आराम से ठंडी हवा में पूरी गर्मी गुजरेगी मेरी। चलो भैया, मैं तो एसी में बैठकर टीवी देखूं। बहू, ये सब क्या है? ये तो क्या कर रही है? मेरे कमरे में आकर बैठ गई है। अरे घर में कोई काम नहीं है क्या तुझे? हाँ, यहाँ बैठकर आराम फरमा रही है। अरे नहीं नहीं माँ जी, घर में बहुत सारे काम पड़े हैं अभी बाकी। बस करते करते थक गई थी तो सोचा कि थोड़ा देर बैठकर आराम कर लूं। तो यहाँ सोचा एसी लगा हुआ है कमरे में, थोड़ा ठंडक मिलेगी तो थोड़ा जल्दी राहत मिल जाएगी, बस इसीलिए चली आई। और ये पायल भी टूट गई थी ना, वही पायल बदलनी थी। मैंने सोचा ये बैठे बैठे बदल लूंगी, थोड़ा देर आराम भी कर लूंगी। हाँ हाँ महारानी, एसी तेरे लिए ही तो लगाया है, आकर बैठकर तो इसी कमरे में आराम कर। हाँ नहीं तो, अरे घर की बहू है तो तू काम नहीं करेगी तो क्या मैं करूंगी? यहाँ एसी में बैठकर आराम फरमाने आई है तो हाँ, घर में रहे और घर के काम संभालिए ही बहुओं का धर्म होता है। और तू आई है बैठकर महारानी मेरे साथ मेरे कमरे में एंजॉय करने। एक काम समझ ले तू, अगर तू यहाँ से नहीं उठी ना तो अभी एसी, पंखा, टीवी, फ्रिज, कूलर सब बंद कर दूंगी मैं। बैठना फिर तू आराम से, ये नहीं घर के काम निपटाए जाकर थक जाती है थोड़ी ही देर में। अरे मैं अपने जमाने पे पूरा 5-5 परिवार रहता था एक ही परिवार में, पूरे 5-5 परिवार का खाना बनाती थी, तब मैं तो नहीं थकती थी। तू कैसे थक जाती है इतना जल्दी? ठंडी हवा खानी आई है, बड़ा इनको आराम चाहिए। अरे एसी की शक्ल भी देखी है तेरे घर वालों ने? कभी एसी लगा भी था तुम लोगों के यहाँ? मेरे बेटे ने मेरे घर में लगवा दिया है, मेरे कमरे में मेरे लिए लगवाया है उसने। जब होता है तब चली जाती है आम उठाकर। इतना ही एसी का शौक था ना तो अपने बाप को बोल दिया होता, एसी दे देते तेरे साथ। वो बड़ी आई है। आई एम सॉरी मम्मी जी, माफ कर दीजिए, मैं भी चाहती हूँ यहाँ से। आई नहीं तो बड़ी महारानी, बड़ी इनको एसी में बैठने की जुगाड़ लगानी आई थी। हाँ नहीं तो एक भी दिन इसे मैं एसी में नहीं बैठने दूंगी। एक बार एसी में बैठने की आदत डाल दी ना तो फिर ये यहीं रहेगी मेरे कमरे में। सुबह सुबह तो मैं तुम्हें विश नहीं कर पाया, तुम काम में ही इतना बिजी थी। पर शाम को हम खास बनाएंगे अपनी तुम्हारे साथ अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। अभी जब तुम आओगी ना, मेरी इतनी सारी तैयारियां देखकर ना खुश हो जाओगी। आज हमारी एनिवर्सरी है, तुमने जरूर मेरे लिए कुछ ना कुछ रखा होगा। मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। ये क्या है? मैंने इतनी मेहनत से इतनी सारी तैयारी की तुम्हारे लिए और तुम्हें कोई फर्क ही नहीं है। तुम आई अपना और सो गई। इतना सारा सब कुछ किया मैंने और तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बस बहुत हो गया। मैं भी इस रिश्ते को बचाने की क्यों कोशिश कर रहा हूँ? तुम्हें जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमारे बीच, चाहे जैसा भी हो, जो भी हो, कुछ तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कुछ हमारे रिश्ते के लिए करना ही नहीं है, तो मैं अकेला कब तक करूंगा? ठीक है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है ना आज से, अभी से? मुझे भी कोई मतलब नहीं है तुमसे। वैसे भी तुमने जिस तरह से मुझ पर ध्यान देना बंद कर दिया है ना, ऐसे ही मैं भी तुम पर ध्यान देना बंद कर दूंगा। मैं भी अपना काम करूंगा बस। सुबह हो गई। हे भगवान, कहीं ज्यादा कितना बच रहा है देखो तो जरा। हे भगवान, अभी तो सिर्फ 4 ही बजे हैं। चलो जल्दी उठ गई मैं, वरना सारे काम के लिए लेट हो जाता। बिल्कुल समय से उठी हूँ। चलो जल्दी से माँ जी की पूजा की तैयारी कर दूं, चाय बना दूं, उसके बाद खाने में क्या बनाना है ये देखूं, खाने की तैयारी करूं। अरे ये क्या है? अरे ये सब उन्होंने तैयारियां की थी, कल तो हमारी एनिवर्सरी थी। उन्होंने कितने मन से इतनी सारी तैयारियां की थी और मैं रात को उनसे बोल ही नहीं पाई। इतना थक गई थी काम कर करके कि आई और सीधे बिस्तर पर गिर गई और सो गई। उनसे तो कोई बात ही नहीं हो पाई मेरी। हे भगवान, कितना नाराज होंगे वो, मुझे उन्हें मनाना चाहिए। अरे अरे सुनिए तो, आप कहाँ जा रहे हैं? सुनिए तो, आप क्यों नाराज है? सुनिए तो मेरी बात, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए मुझे। आप नाराज क्यों हैं? प्लीज सुनिए ना। मैं क्यों नाराज हूँ? नहीं, खुश होना चाहिए ना मुझे। कल के शाम की मैंने कितनी तैयारियां की थी, कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी, पर तुम्हें तो कुछ पड़ी ही नहीं है ना। तुम्हारी जिंदगी तो रोजमर्रा वाली ही चल रही थी ना, रोजमर्रा के काम किए, आकर अपना सो गई।
मैंने क्या तैयारियां की है, मैंने क्या प्लान किया है, कुछ लेना देना नहीं है तुम्हें। तुम्हें पता भी है तुम कितने समय से मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही हो। कितने समय हो गए हमें एक साथ बैठे हुए, कितना समय हो गया हमें एक साथ बोलते हुए। सब कुछ खोता जा रहा है हमारी जिंदगी में, और तुम हमारे रिश्ते की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं दे रही हो। मैं जानती हूँ, पर आप जानते हैं ना, घर में इतने सारे काम हैं आजकल, इतनी सारी परेशानियां हैं, इतनी सारी उलझने हैं। काम करने वाली मैं अकेली हूँ, पूरा घर संभालना होता है, थक जाती हूँ मैं। क्या करूँ मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सब रिश्तों को संभाल सकूं, पर क्या करूँ। माँ जी का हाथ पकड़ने चलती हूँ तो आपका हाथ छूट जाता है, आपका पकड़ती हूँ तो माँ जी गुस्सा हो जाती हैं। मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरी स्थिति भी तो समझने की कोशिश करिए, मैं क्या करूँ? कुछ मत करो, मुझे ही छोड़ दो। तुम माँ के साथ रहो, माँ के लिए अच्छी बहू बनकर रहो। अच्छी बीवी बनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। बस जाओ, माँ की बहू बनो। मेरी पत्नी बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं तो अपना जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट ही लूंगा। वैसे भी अब बचा ही क्या है हमारे रिश्ते में। अरे प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। बहू, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ आंगन में खड़े होकर तुम लोग ये सब क्या बातें कर रहे हो? हाँ माँ जी, वो बस मैं इन्हीं। क्या मैं बस इन्हीं? तुझे कितनी बार समझाया है, जब मेरा बेटा जा रहा हो तो उसे पीछे से मत टोका कर, लेकिन तो है कि मानती नहीं। तेरी वजह से अगर मेरे बेटे का कुछ नुकसान हुआ ना, देख लेना फिर मैं तेरा क्या करूंगी। और बेटा तू जा अपने ऑफिस, अपने काम पर जा। इसका तो रोज क्या है महारानी, इसको चाहे जितना सिखा दो, रहेगी ये पागल की पागल ही। नाराज होकर चली गई, मना भी नहीं पाई इन्हें। माँ जी ना आई होती तो शायद थोड़ा कोशिश भी करती, पर अब खड़ी होकर उसे जाता हुआ क्या देख रही है? हाँ नहीं तो चल घर के काम कर। घर में इतने सारे काम पड़े हैं, इसे देखो जब यहाँ तहाँ खड़ी रहती है। कपड़े सारे धुलने को रखे हुए हैं, सारे कपड़े धोकर छत पर सुखा और जल्दी से दोपहर होने से पहले ले आना। इतनी तेज धूप हो रही है, पूरा दिन कपड़े छत पर ना पड़े रहे, वरना सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। समझ रही है ना, मेरी बात सुन रही है ना? जी माँ जी, अभी कर देती हूँ। जब देखो तब मेरे बेटे के आगे पीछे डोलती रहती है, डोरे डालने की कोशिश करती है मेरे बेटे के ऊपर। सोचती है उसे इतना पटा लूं ना कि माँ से अलग हो जाए, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरा बेटा ना सिर्फ मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा बनकर रहेगा। तेरा पति तो मैं उसे बनने नहीं दूंगी। आज इतना नाराज होकर चले गए हैं मुझसे, बात भी नहीं की। इतना दुख हो रहा है मुझे। ठीक से उन्होंने खाना भी नहीं खाया, मुझसे बोल भी नहीं रहे थे। आज तो किसी काम में मेरा मन ही नहीं लग रहा है। क्या करूं मैं? उनकी माँ को खुश करने जाती हूँ तो बेटा गुस्सा हो जाता है, बेटे को खुश करती हूँ तो माँ गुस्सा हो जाती है। मेरी जिंदगी तो इन्हीं दोनों के बीच में पिसती जा रही है। मैं करूँ तो करूँ क्या? लगता है वो आ गए। चलो चलती हूँ, फिर से उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी, वो जरूर मान जाएंगे। काम भी सारे खत्म कर लिए हैं, ये बर्तन भी यहाँ रख देती हूँ, सब भीग जाए। और जब बर्तन गीले रहते हैं तो उन्हें धुलने में भी आसानी होती है। रख देती हूँ, बर्तन थोड़ा गीले हो जाए, तब तक मैं चलती हूँ। आ गए हैं, उन्हें पानी वानी देती हूँ और उन्हें मनाने की कोशिश करती हूँ। आखिर कब तक नाराज रहेंगी मुझसे? मुझे अच्छे से पता है वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। पता नहीं कैसे कल मेरे दिमाग से ही ये बात गुम हो गई कि हमारी एनिवर्सरी है। उन्होंने कितनी सारी तैयारियां की थी और मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं की थी, फिर भी मैं उनके साथ सेलिब्रेट ही नहीं कर पाई। उनका नाराज होना तो बनता है, कोई बात नहीं, पर आज मैं उन्हें मना ही लूंगी। अरे बेटा, तू तो कहाँ आता है कहाँ चला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ नहीं तो पहले तू कितना देर देर तक मेरे पास बैठा रहता था, और अब देख तेरे पास समय ही नहीं होता। दुकान जाना, फिर वहां से आना वापस, फिर तेरे पास समय ही कितना बचता है। आ बैठ अपनी माँ के पास, थोड़ा देर हम लोग बातचीत करें, पुराने दिन याद करेगा मेरा बेटा। और मैं अभी तेरे लिए पानी वानी मंगवाती हूँ। बहू, ला पानी दे जा मेरे बेटे को। सुबह मुझसे इतना नाराज होकर गए थे, कम से कम इस बार तो कुछ बोलिए। कब से आपकी बातों का इंतजार कर रही हूँ मैं, कम से कम कुछ तो बोलिए। बहू, पानी मैं दे दूंगी अपने बेटे को, अब तू जा और जाकर रात के खाने की तैयारी कर। हाँ, छोले भिगो दिए थे ना तूने, तो जा छोले बना लेना, साथ में पूड़ी बना लेना और वो रायता बना लेना और चावल भी डाल देना थोड़े से। जा जल्दी जल्दी से बना देना। 8 बजे के बाद अगर सुई इधर से उधर हुई ना तो फिर मैं खाना खाऊंगी नहीं। जा। जी माँ जी। ले बेटा, पानी पी ले और आराम से बैठ अपनी माँ के पास। आ मेरे राज दिलारे। उन्होंने मुझे देखा भी, पर वो मुझसे कुछ बात ही नहीं कर पाए, और वो शायद करना चाहते भी तो उनके पास समय ही नहीं हो पाया। माँ जी तो जो थी हमारे बीच में, माँ जी को पता है आज मेरा और उनका कितना बड़ा झगड़ा हुआ है, तब पर भी माँ जी ने हमें थोड़ा भी समय नहीं दिया। कम से कम थोड़ा समय वो मेरे साथ होते तो कम से कम मुझसे बात तो होती उनकी।
ऐसे ही नाराजगी नाराजगी में पता नहीं कितने दिन कटेंगे हमारे। अब तो मुझे लगता है शायद आज रात को ही उनसे बात हो पाएगी। बात होगी तो मैं माफी मांग लूंगी। मुझे पता है कि वो मुझे माफ कर देंगे। हाँ, मैंने गलती ही इतनी बड़ी की है। अपनी एनिवर्सरी कोई औरत भूलती है क्या कभी? दुनिया भर की औरतों को शिकायत रहती है कि उनके पति भूल जाते हैं, और यहाँ मेरे पति ने इतनी अच्छी तैयारी की और मैं ही भूल गई। मुझसे पता नहीं कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई। कल काम करते करते इतना थक गई थी मैं कि याद ही नहीं रहा मुझे। मैं उन्हें देख ही नहीं पाई कि वो कितनी सारी तैयारियां करके मेरे लिए रात तक रुके थे। बाद में मुझे ध्यान आया कि वो वहां पर खड़े तो थे, मैं लेकिन इतना थकी हुई थी कि मैं सीधे बिस्तर पर गिरी और सो गई। कोई बात नहीं, आज रात को मैं उनसे जरूर बात करूंगी और अपने किए हुए की माफी मांग लूंगी। वो मुझे जरूर माफ कर देंगे। हमारे रिश्ते में फिर से सुधार हो जाएगा। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सुबह से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे समय ही नहीं मिल रहा है, पर अभी जो मेरे मन में है वो मैं आपसे कह देना चाहती हूँ। कल रात को मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आपने एनिवर्सरी के लिए इतनी सारी तैयारियां की और मैं आकर सो गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जी, मुझे माफ कर दीजिए। क्या बताऊं, कल दीदी लोग भी आई हुई थी ना घर में, इतना सारा काम पड़ गया था कि इतनी थकान लग गई मुझे। माफ कर दीजिए मुझे। आइंदा से मैं इस चीज का ख्याल रखूंगी, आपकी किसी भी तैयारी को कभी कोई नुकसान ना हो। मैं हमेशा अपने रिश्ते का ख्याल रखूंगी। आप प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। शायद मैंने भी ओवर रिएक्ट कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करूं। मैंने इतनी सारी तैयारियां की थी और तुम आते ही सो गई, तो मेरा गुस्सा लगना भी तो स्वाभाविक सी बात थी ना। मुझे गुस्सा आ गया, पर चलो कोई बात नहीं, माफ कर दो मुझे तुम भी। मुझे तुम्हारी मजबूरियों को समझना चाहिए था। आखिर इतना बड़ा घर है, पर काम करने वाली तुम अकेली हो, तो हो सकता है कि तुम्हें इतनी सारी थकान हो जाए। तुम्हारे किसी काम में तो मैं तुम्हारी मदद करवा नहीं पाता, सब कुछ तुम अकेली ही तो संभालती हो। मुझे समझना चाहिए। आई एम सॉरी, मुझसे भी गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। अरे बहू, ओ बहू, जरा यहाँ आना। मैं चलती हूँ, माँ जी मुझे बुला रही है। बहू, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, एक काम कर दे, वो तेल गरम करके ले आ और ले आकर मेरे पैरों में हल्की हल्की सी मालिश कर दे, मुझे अच्छी सी नींद आ जाए। क्या है ना कि आज दर्द इतना बढ़ गया है कि रात को नींद भी नहीं आएगी। जा बहू, जल्दी से तेल गुनगुना करके ले आ। जी अच्छा माँ जी, अभी लाती हूँ। 2 महीने बाद। अरे मृणालिनी तो मैं बेहद खुश हुई, कम से कम तो मेरे घर तो आई। मुझे लगा था कि अब हमारी मुलाकात कभी होगी ही नहीं। एक तो जैसे ही मेरी शादी हुई उसी दिन तेरी भी शादी हो गई, तो कहाँ हम लोगों को मिलना हो जा पाया एक दूसरे से, न ही हम एक दूसरे की शादी में ही आ पाई। हाँ वो तो है। अच्छा, ये तुम्हारी सासू माँ है? नमस्ते सासू माँ। हाँ हाँ, खुश रहो खुश रहो। बहू, तुम्हारी सहेली आई हुई है, इसे बढ़िया चाय पानी नाश्ता वास्ता करवा देना। पर हाँ, ये मत भूल जाना कि घर के काम भी है। ये नहीं कि गप्पे लड़ाने बैठ जाओ, घर के काम सब इधर उधर हो जाए। छत से कपड़े उठा लाना और जो अनाज फैलाया है सूखने के लिए टाइम से उन्हें भी उठा लाना। और तुम्हें पता है ना कि कल घर में इडली बननी है, तो चावल पीस लेना, भिगो कर रखा है मैंने, और ये सब कर लेना। और हाँ, सांभर की भी तैयारी कर लेना, ठीक है? अब जा रही मैं, अपना बैठकर थोड़ा देर टीवी देखूंगी। जी माँ जी। चल बैठना अंदर, मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना देती हूँ। चल। नहीं यार, बस अब मैं जाऊंगी। एक दिन तुम्हारे घर में रह लिया, बस बहुत हो गया। अब मुझे अपने घर भी तो जाना है। अरे अपने मायके आई हुई हूँ। अभी हमारी शादी को 1 साल पूरा हो गया। बताओ, अभी 2-3 दिन पहले ही हमने अपनी एनिवर्सरी मनाई है। लगता ही नहीं लगता है अभी कुछ ही समय पहले की बात हो, है ना? हाँ, मेरी नानी तो बिल्कुल सही कह रही है। नाश्ता लगा दिया है, टिफिन रख दिया है? जी, मैंने सब काम कर दिए हैं। आपका नाश्ता भी लगा दिया है और आपका टिफिन भी पैक करके आपके बैग में रख दिया है। क्या हुआ मेरी नानी, क्या बात हो गई? तुम अचानक से इतनी शांत और इतनी परेशान क्यों हो गई? क्या हुआ, क्या बात हो गई? तुझे एक बात बताऊंगी राधिका, बुरा मत मानना। मैंने जीजू को देखा है एक लड़की के साथ। अभी 2-3 दिन पहले मैं और मेरे पति वो कपल वाला रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पर गए थे जहाँ पर सारे कपल्स जाते हैं। तो मैंने जीजू को वहाँ देखा एक दूसरी लड़की के साथ। प्लीज बुरा मत मानना, पर मैं सच कह रही हूँ। मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है, पर मैं सच कह रही हूँ। एक बात बताना राधिका, तेरे और जीजा जी के बीच में सब सही तो चल रहा है ना? मुझे कुछ अजीब क्यों लग रहा है?
उस दिन मैंने जीजू को उस लड़की के साथ देखा, वो बहुत ही खुश थे दोनों आपस में एक दूसरे के साथ। और तुझसे तो वो सिर्फ काम की बातें करते हैं, घर में आते हैं तो खाना ले लीजिए, रात को सोते हैं दूध ले लीजिए, ये कर लीजिए वो कर लीजिए। इसके अलावा मैंने तुम दोनों को खुशी से एक दूसरे से बात करते हुए नहीं देखा। तुम मुझे सच सच बताओ राधिका, तुम्हारे रिश्ते में सब ठीक है ना? अब मैं तुझे क्या बताऊं, अधिकतर वो मुझसे नाराज ही रहते हैं। क्या करूंगी मैं, घर में इतने सारे काम होते हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन ही मुझसे अलग है, उनकी उम्मीदें मुझसे अलग है। वो चाहते हैं मैं दिन रात सच संवर कर उनका इंतजार करूं, उन्हें समय दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती ना। मैं कोई उनकी गर्लफ्रेंड तो हूँ नहीं, उनकी बीवी हूँ, उनकी जिम्मेदारी हूँ मैं, और घर की सारी जिम्मेदारियाँ हैं मेरे ऊपर, उनकी माँ की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। मैं ऐसा कहाँ कर सकती हूँ? इसलिए हमारे बीच में थोड़े मोड़े झगड़े तो रहते ही है, थोड़ा मोड़ा मनमुटाव भी रहता है। मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगी, पर मैंने ऐसा नहीं सोचा था किसी और लड़की के साथ वो कपल्स वाले कैफे में क्या कर रहे थे। आज वो आएंगे तो मैं उनसे इस बात पर चर्चा करूंगी। देख राधिका, मैं तुझे सही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज बुरा मत मानना, तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। पर अपने रिश्तों को संभालना ना अपनी खुद की जिम्मेदारी होती है। काम किस घर में नहीं होते, हर घर में काम होते हैं, मेरे घर में भी काम होता है, पर मैं अपने पति को इक्वल टाइम देती हूँ। अगर तू इस तरह से पेश आएगी उनके साथ खुश नहीं रहेगी, उनके साथ घूमे फिरेगी नहीं और घर में दिन रात काम करती रहेगी, काम में लगी रहेगी, अपना सजने संवरने पर कोई ध्यान नहीं देगी, तो वो खुश कैसे होंगी तुझसे? तू मुझे बता। उनकी कोई गलती नहीं है, गलती इसमें सरासर तेरी है। तूने उनके परिवार को तो संभाल लिया, पर तू ये भूल गई कि इस घर की बहू बनने से पहले तू उनकी बीवी भी है। तो मुझे क्या करना चाहिए? तू मुझे बता, मैं क्या करूं? इस घर में काम ही इतने होते हैं, करते करते थक जाती हूँ मैं, फिर सजूं भी सवरूं भी, ये सब मुझसे नहीं हो पाता। क्या करूं क्या मैं? सबसे पहले तो तू ना बोलना सीख, अपना काम जल्दी निपटाने की कोशिश कर और सारा काम एक दिन में मत किया कर। जितना जो बोले काम करने को, सारा काम करना जरूरी नहीं होता, जितना जरूरी हो बस उतना ही काम कर। थोड़े काम बाद में थोड़ा थोड़ा भी करके करेगी तब भी हो जाएगा। और दूसरी बात, अपनी सासू माँ को समझाने की कोशिश कर कि तेरे पास जितना समय है उसमें तो सिर्फ इतना ही काम कर पाएगी। अरे इंसान है हम, कोई रोबोट थोड़े है। देख राधिका, अपने रिश्ते को बचाना ना अपनी जिम्मेदारी होती है। जैसे तू अपनी सास की बहू है, तेरे बगैर अगर कोई और भी उनकी बहू बन जाएगा तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अपने रिश्ते को संभाल के रखना ना अपनी खुद की जिम्मेदारी होती है। थोड़ा समय खुद के लिए भी निकालना कोशिश कर कि खुद के लिए भी थोड़ा समय निकाले, थोड़ी देखभाल खुद की भी कर। तो अपने आप को देख, पहले तू कैसे रहा करती थी और अब तू कैसे रहने लगी है। इतनी लंबी सी चोटी लहराकर दिन रात घर के काम कर करके नौकरानी लगने लगी है तू, समय से पहले बूढ़ी होती जा रही है। समझ रही है ना मेरी बात? अगर तू चाहती है कि तेरा रिश्ता फिर से सही हो सके, तेरी शादी को सिर्फ साल भर ही हुए हैं और अभी तुम दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी शादी को 8-10 साल हो चुके हो। कम से कम अपने रिश्ते को खुशी में जीने की तो कोशिश कर, उसमें खुशियां ला। तो मेरी बात समझने की कोशिश कर रही है ना, मेरी बात को समझ। तो मैं क्या करूं मेरी डार्लिंग, घर में काम ही इतना होते हैं, मैं माँ जी के काम न करूं फिर तो कैसे काम चलेगा? अगर मैं नहीं करती तो माँ जी वो काम करने दौड़ती है, फिर तो और भी बुरा होगा ना। अगर माँ जी ही खुश नहीं रहेंगी तो वो मुझसे खुश कैसे रहेंगे? उसका भी उपाय है, तो अपने सास के काम को कर दिया कर, पर अपने काम को हिस्सों में बांट ले। जैसे एक दिन रख ले तो बाहर खाना खाने जाने के लिए, अपने पति के साथ घूमने जाने के लिए, तो उस दिन तो घर पर कुछ थोड़ा सा खाना बना दिया कर, अगर तेरी सास बाहर का खाना नहीं खाती तो, जिससे वो खाकर आराम से रह सके और तुम दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर जाकर घूमकर आराम से घूम घाम कर और बाहर से खाना खा कर आया करो। इससे भी तुम दोनों को साथ थोड़ा समय मिल जाएगा। और एक दिन रख लो तुम अपना बाहर जाने के लिए, बाहर शॉपिंग पर जाने के लिए, एक दिन अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग पर चली जाओ। और घर में भी जब तुम रहो, जिस दिन तुम्हारे पति घर पर रहते हैं, उस दिन थोड़ा तुम अपने काम जल्दी जल्दी निपटा लिया करो, थोड़ा उनके साथ भी थोड़ा उनके समय दिया करो, उनको भी थोड़ा समय दो। और इसी तरह से धीरे धीरे अपने रिश्ते को थोड़ा सुधारने की कोशिश करो। बात तो सही कह रही है, मैंने अपने पति को समय नहीं दिया, इसीलिए शायद वो बाहर अपनी खुशियां ढूंढने लगे। लेकिन आज जब वो घर आएंगे ना, तो मैं उनसे इस बारे में जरूर बात करूंगी कि वो कैफे वाली लड़की कौन थी वो। बस यही तो तू गलती करेगी, तुझे उनसे झगड़ा नहीं करना है, अभी तुझे उनसे सिर्फ मीठा मीठा बोलना है। उन्हें अपनी बातों से खुश करने की कोशिश कर, उनके साथ अच्छे से रह, जिससे उन्हें जो तेरी खल रही है ना, धीरे धीरे वो कमी भर जाए। तू मेरी बात समझ रही है ना? तूने अपने आप को काम में, घर के काम में इतना मशगूल कर लिया कि तू खुद ही अपने पति से दूर हो गई। पर अब तुझे ऐसा नहीं करना है, मेरी सलाह मान।
और अपने काम से थोड़ा स्पेस लेकर थोड़ा ध्यान अपने रिश्ते पर भी दे और अपने आप पर भी दे, अपने पहनावा ओढ़ावा पर दे। अपने आप को कुछ बदल कर अपने पति के साथ खुश रहने की कोशिश कर। अभी तेरी शादी को सिर्फ 1 साल ही हुए हैं और मैं नहीं चाहती कि अभी 1 साल में ही तुम दोनों के रिश्ते में दरार पड़ने लगे। मैं तेरी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, इसलिए तुझे सलाह दे रही हूँ। मैं तेरी सलाह पर अमल करूंगी। अच्छा चलती हूँ। वो क्या है ना कि उन्होंने मुझे लखनऊ में शॉपिंग कराने का वादा किया था। वो तो यहाँ कल ही आ गए थे, लेकिन कल उनकी मीटिंग थी, इसीलिए हम मिल नहीं पाए। आज हम मिलकर लखनऊ में शॉपिंग करेंगे और फिर घर जाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ एक दिन तेरे घर रुक गई। अब चलती हूँ, हमारी मुलाकात फिर होगी, तब तक मैं तुझसे फोन पर बात करूंगी। तो मुझे बताना जरूर मेरे उपायों का तेरे रिश्ते पर क्या असर हुआ। 6 महीने बाद मैंने सोचा यहाँ समुद्र के किनारे बैठेंगे, थोड़ा देर बातें करेंगे, कितना अच्छा लगेगा। हाँ, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताकर बहुत अच्छा लगता है। हमारी शादी को 1 साल से ऊपर हो रहा है, पर अब मुझे लगता है जैसे कल ही की बात हो। तुम यहीं रुकना, वो देखो उधर आइसक्रीम वाला, मैं तुम्हारे लिए जरा आइसक्रीम लेकर आता हूँ, यहीं रुकना तुम, ठीक है? जी ठीक है। अरे मेरे लाल तुम यहाँ। राधिका, तुम्हारा बदला हुआ रूप देखकर ना मुझे बेहद खुशी हुई। तुम्हें और जीजा जी को मैंने साथ देखा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। लगता है अब तुम्हारी जिंदगी पटरी पर आ गई है, घर और रिश्ता दोनों संभालना सीख गई हो तुम। सब कुछ तुम्हारी वजह से, तुम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो, तुमने मेरा घर बचा लिया। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। दोस्त भी कहती हो और एहसान भी मानती हो। कभी कभी वक्त के साथ ना हमारी प्रायोरिटीज, हमारी प्राथमिकताएं बदलती जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपनों का ख्याल रखते रखते ये भूल जाते हैं कि अपनों को समय देना भी जरूरी होता है, बेहद जरूरी होता है। रिश्तों में नयापन लाने के लिए कम से कम खुद को और अपने साथ को, सबको समय देना चाहिए, अपनों को समय देना चाहिए। हम सब एक दूसरे को समय देंगे तभी तो हम एक दूसरे को समझ पाएंगे, तभी तो हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे। हाँ, और ये बात मुझे तुमने समझाई। तुम्हारा मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ ना उतना कम है। तुम जैसी दोस्त अगर किसी के पास हो ना तो उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स तो हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।